नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आज के जो टॉप स्टॉक्स थे जो एक्शन में हमें देखने को मिले उनके बारे में बात करेंगे, प्लस उनके अंदर क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्लस जैसे कि आपको पता है कल है 23 सितंबर और कल एक वीकली एक्सपायरी आ रही है हमारी निफ्टी 50 की, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत दोस्तों हम करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के शेयर के बारे में। आप जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन यानी कि 22 सितंबर के दिन एक थोड़ी सी गिरावट स्टॉक के अंदर में देखने को मिली है। और उसके अगर हम चार्ट पर चलें तो चार्ट पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो इसके रेजिस्टेंस लेवल है 406 से लेकर 426 जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, जो कि हमारा सेलिंग जोन बना रहे हैं। और नीचे में डिमांड रेंज यानी कि सपोर्ट लेवल कहाँ पर है 306 से लेकर 334 ये रेंज है दोस्तों, जहाँ पर ये कुछ दिन से टाइम पास करने लग रहा है। प्लस 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमारा नीचे की तरफ है, यानी कि अभी इसमें थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड अभी हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर दोस्तों क्या खबर निकल कर आ रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को करीब करीब 450 करोड़ से ज़्यादा रुपए का एक ऑर्डर मिला है। और ये ऑर्डर मिला है दोस्तों भारतीय वायुसेना से। और ये ऑर्डर है किस चीज़ का दोस्तों, भारतीय जो सेना है हमारी एयरफोर्स है उनके पास MI-17 नाम का दोस्तों एक हेलीकॉप्टर है, जिनकी संख्या उनके पास जो है करीब करीब 200 में है। इनके दोस्तों एक अपग्रेड करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सूट होते हैं जिसके अपग्रेड करने का एक ऑर्डर है जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल चुका है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, लेकिन ऑर्डर की डिटेल पूरी तरह से अभी तक कंफर्म नहीं आई है। लेकिन बताया जा रहा है 450 करोड़ या उससे थोड़ा सा ज़्यादा का ये ऑर्डर हो सकता है। तो यानी कि दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता ही दोस्तों सरकारी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। आज ये ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है, फिर इसके बीच में जो लंबा सा एक प्रोसेस होता है उसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि थोड़ा सा टाइम है दोस्तों। और उससे पहले दोस्तों अगर यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि आप जैसा कि देख सकते हैं जो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस लेवल था 426 का, इस स्टॉक जो है 2 जुलाई के दिन इस लेवल के आसपास था, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है लगातार। हालांकि दोस्तों नीचे में एक सपोर्ट हमें देखने को मिला है 361 के पास। अभी मान लीजिए अगर आपको इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, अगर आपको एवरेज करने का मन है और अभी आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं स्टॉक में, और चाहे तो दोस्तों आप RSI स्ट्रेटजी को भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे में। और कैसे हम दोस्तों इसमें बाइंग साइड में अपनी पोजीशन को क्रिएट करेंगे, जब ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास हमें देखने को मिल जाए, RSI 25 और 35 की रेंज के बीच में हमें देखने को मिले, और कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी साथ के साथ हमें कुछ देखने को मिल जाए इस लेवल पर, तब आप चाहे तो दोस्तों शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। शॉर्ट टर्म वाले दोस्तों अगर सपोर्ट लेवल के आसपास हम माने आप खरीदारी करके चलते हैं, तो सेलिंग जोन के पास जब ये दोबारा जाएगा अपने, तब आप प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अगर आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन बनानी है, लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों कम से कम आपका जो नज़रिया होना चाहता है, अगर आप साल 2 साल के लिए अब स्टॉक में बने रहना चाहते हैं, तो मिनिमम दोस्तों 800 तक के टारगेट के लिए आपको अपनी पोजीशन को यहाँ पर बनाए रखना चाहिए। या फिर जैसे कि हमने अभी बात करी, अगर आपको खरीदारी करनी है तो निचले लेवल पर आप कैसे खरीदारी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको सेलिंग साइड में पोजीशन बनानी है तो थोड़ा सा अवॉइड करके चले दोस्तों, क्योंकि हो सकता है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस है हमारा 403 का, इधर से एक सपोर्ट लेने का काम कर सकता है। क्योंकि सपोर्ट इस रेजिस्टेंस का हमने पहले भी ब्रेकआउट देखा था, लेकिन ब्रेकडाउन भी फिर इसका हो गया था। और अभी के लिए हो सकता है दोस्तों छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ पर ले सकता है। तो अभी कुछ सेशन तक हम वेट करेंगे। अगर आपको सेलिंग साइड में जाना है तो दोस्तों जब तक कंफर्म ना हो जाए कि ये रेजिस्टेंस अभी भी मजबूती से टिका हुआ है या फिर सपोर्ट में ही कन्वर्ट है अभी भी, इस चीज़ का जब तक हमें कन्फर्मेशन ना मिल जाए तब तक हम सेलिंग साइड में नहीं जा सकते। हमें सेलिंग साइड में अगर दोस्तों जाना है तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ऑलरेडी यहाँ पर मिला हुआ है, तो इसकी हाई के आसपास आप अपना एसएल लेकर चल सकते हैं अगर आपने पोजीशन क्रिएट कर रखी है या आप करने की सोच रहे हैं। और ऐसे में टारगेट आप 1:1 1:2 के लेकर चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगले आने वाले 4 से 5 सेशन तक अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही हमें सारी कैंडल्स की क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों ये रेजिस्टेंस जो है कुछ वीक हो चुका है, यानी कि अभी भी वीक है ये, और सपोर्ट अभी भी यहाँ पर हमें लेने का काम कर रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस ना होकर सपोर्ट का काम हमें दे रहा है। बहुत ज़रूरी है दोस्तों अगले 4 से 5 सेशन ये देखना कि किस तरीके की यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। रेजिस्टेंस की नीचे क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट होगी तो ये वीक हो चुका है सपोर्ट, यानी कि रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर ये सपोर्ट लेकर ऊपर ही की तरफ क्लोजिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस ना होकर हमारा सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, तो यहाँ से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक ऊपर तक जा सकता है। तो इस लेवल पर दोस्तों आपको बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करनी है अगर आप सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर चलना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों वीडियो में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम वोल्टास के बारे में। वोल्टास कंपनी के अगर हम शेयर को देखें दोस्तों, इसका जो सेलिंग जोन है यानी कि रेजिस्टेंस लेवल 1401 से लेकर 1461 ऊपर में, नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है 1201 से लेकर 1259, और बीच में दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं चार्ट पर एक गैप भी हमें देखने को मिल जाता है।
इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, आज के दिन एक बड़ी सी रेड कैंडल मिली है जिसने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग दे दी है। तो हो सकता है दोस्तों यहाँ पर भी सेलिंग साइड में पोजीशन बन सकती है। तो अगर आपको इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है दोस्तों, तो सेम RSI स्ट्रेटजी को हम यूज़ करेंगे। RSI 25 और 35 की रेंज के बीच में और अपने सपोर्ट लेवल के पास होना चाहिए, या फिर ये अपने गैप के पास आएगा। आप चाहे तो थोड़ी सी खरीदारी करके यहाँ पर चल सकते हैं। अभी दोस्तों इसमें सेलिंग थोड़ी सी कंटिन्यू रह सकती है और पूरे चांस है अपने निचले सपोर्ट तक जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ये AC बनाने का काम करती है। और नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तर भारत का जो एरिया है, अब यहाँ पर सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली है, तो इस एरिया में आपको पता ही दोस्तों AC की डिमांड कम हो जाएगी। और इस एरिया में सबसे ज़्यादा AC की डिमांड भी हमें देखने को मिलती है, खासतौर पे गर्मियों के टाइम। तो इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है वोल्टास। तो ऐसे में दोस्तों अभी AC की कोई डिमांड देखने को हमें मिलने वाली नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है इसमें सेलिंग हमें थोड़ी सी बढ़ते हुए देखने को मिले। तो आप चाहे तो दोस्तों डिमांड रेंज के पास इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसमें दोस्तों स्टॉक के अंदर जो हमारा टारगेट है लॉन्ग टर्म का, वो है कम से कम 2000 का पहले ही टारगेट है दोस्तों हमारा। तो आप 2000 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन ये टारगेट दोस्तों आने में टाइम लगेगा, आपको अगले साल तक इस स्टॉक में अपनी पोजीशन को होल्ड करके चलना पड़ेगा। और वहीं सेलिंग साइड में अगर आपको जाना है दोस्तों, तो सेलिंग साइड के लिए जैसे हम देख पा रहे हैं रेजिस्टेंस का हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है। 200 दिन के मूविंग एवरेज का भी इसने ब्रेकडाउन कर दिया है। अगर छोटी मोटी एक बाउंस बैक हमें दोबारा से देखने को मिलता है और दोबारा अपने सेलिंग जोन पर जाकर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, तो उसके हाई पर आप अपना SL लेकर चल सकते हैं। और ऐसे में RSI स्ट्रेटजी को हम देखें तो RSI दोस्तों अगर 70 के आसपास हो और ये दोबारा से अपने सेलिंग जोन के पास चला जाए और बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसके हाई पर आप अपना SL लेकर नीचे 1:1 या 1:2 के टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर जो गैप यहाँ पर आपको चार्ट पर दिखाई दे रहा है, इस गैप के पास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं, क्योंकि सेलिंग साइड में दोस्तों अभी फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब दोस्तों वोल्टास से हम आगे बढ़ते हैं और अपने बात करेंगे अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है कोचिंग शिपयार्ड। मैं इसको ज़रा दोबारा से कर लूँ, एक सेकेंड। तो कोचिंग शिपयार्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। आज की हमें क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली है, 1920 रुपये पर इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है। और जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, इसके रेजिस्टेंस जो है उसकी नीचे की तरफ हमें देखने को मिली है, यानी कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। 1943 और 2373 ये दो बड़े रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों। नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, 1210 और 1438। कोचिंग शिपयार्ड की दोस्तों एक बात करें तो इन्होंने हाल ही में भी 2-3 दिन पहले खबर निकल कर आई थी, तमिलनाडु सरकार के साथ एक MOU साइन करा है, जो कि करीब करीब 30,000 करोड़ का बताया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों एक खबर निकल कर आ रही है इंडियन नेवी की तरफ से, इंडियन नेवी ने भी जो है 80,000 करोड़ के ऑर्डर डिक्लेयर करें अपने वॉरफेयर जो शिप होती हैं इनकी, उसमें कुछ ये अपग्रेडेशन का काम है दोस्तों, जिसके चलते दो खबर निकल कर आ रही है। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड में एक अच्छा खासा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने कोचिंग शिपयार्ड में खरीदारी नहीं कर रखी है, तो खरीदारी के लिए दोस्तों जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, क्योंकि जो ऑर्डर यहाँ पर हुए हैं, जो MOU यहाँ पर हुए हैं दोस्तों, कंपनी के पास पैसा आने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमने जैसे कि बात करी सरकारी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो बाइंग साइड के लिए दोस्तों या तो हम 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर हल्की सी खरीदारी करके चल सकते हैं, या फिर जो 1594 या फिर 1600 का आप लेवल मान लीजिए, इस लेवल के पास भी अगर आपको ये स्टॉक देखने को मिल जाता है, तब यहाँ पर खरीदारी हम करके चल सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। और शॉर्ट टर्म वाले खासतौर पे जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर महीने 2 महीने के हिसाब से खरीदारी करते हैं, अगर उनको बाइंग साइड में पोजीशन बनानी हो तो दोस्तों RSI स्ट्रेटजी को भी यूज़ करेंगे। अगेन RSI 25 और 35 की रेंज के बीच, और जो मेजर सपोर्ट है हमारे जो नीचे में है 1438, इस रेंज के आसपास हमें देखने को मिले और साथ में कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिले, तब यहाँ पर आप अपने 1:1 या 1:2 के हिसाब से टारगेट लेकर चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों अगर किसी ने करंट लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बना रखे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारा लॉन्ग टर्म का जो टारगेट चलने लग रहा है वो है करीब करीब 3000 का, जो कि थोड़ा सा टाइम लेगा आने में दोस्तों, लेकिन यह आता हुआ हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में। तो 3000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर अपने बने रह सकते हैं। और नीचे अगर स्टॉक जाता है तो छोटा मोटा आपका एवरेज करने का मन करे तो 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास या फिर 1600 के लेवल के पास आप यहाँ पर चाहे तो एवरेज करके चल सकते हैं। वहीं सेलिंग साइड की अगर बात करें दोस्तों, ये रजिस्टेंस जो है हमें थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। अगर आपको यहाँ पर सेलिंग साइड में जाने का मन करे तो कुछ दिन वेट कर लीजिए दोस्तों। अगर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, परफेक्ट लेवल का बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है, क्योंकि RSI हमारा 70 के पास चल रहा है जो कि परफेक्ट लेवल है, तो कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर हमें देखने को मिल जाता है तो आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास। ये एक थोड़ा सा सेफ टारगेट रहेगा दोस्तों आपके लिए, क्योंकि जिस तरीके की यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही है कोचिंग शिपयार्ड की, उसके चलते दोस्तों एक बाउंस बैक बीच में से हमें देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि डिफेंस सेक्टर फिलहाल के लिए काफ़ी बुलिश रन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बुलिश ट्रेंड चल रहा है ऑलमोस्ट सभी जो है डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर। तो दोस्तों ये हो गया हमारे कोचिंग शिपयार्ड। अब हम बात करेंगे टर्नल यानी कि जोमेटो कंपनी के स्टॉक के बारे में। अगर इसका हम चार्ट देखें दोस्तों, जब इसका ब्रेकआउट हुआ था तब हमने यहाँ पर बात करी थी
कि 350 के लेवल के आसपास से जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है जब इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था। अभी दोस्तों 350 से थोड़ा सा ही दूर है ये, लेकिन दोस्तों जैसे कि हम देख पा रहे हैं गैप भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस गैप के करेक्शन के होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जीएसटी के नए नॉर्म्स आज से यानी कि 22 सितंबर से लागू हो गए हैं। लेकिन जोमेटो जो कि एक एग्रीगेटर कंपनी है, डिलीवरी वेस्ट काम है इनका, फूड डिलीवरी का, तो यहाँ पर हमें 18% जीएसटी लगता हुआ देखने को मिला है यहाँ इनके ऊपर, जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। यानी कि जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनके ऊपर एक अतिरिक्त थोड़ा सा टैक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा डिलीवरी चार्जेस के ऊपर। इस तरीके की खबर निकल कर यहाँ पर आई थी, जिसके चलते दोस्तों स्विगी में थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट का ट्रेंड एक हल्का सा देखने को मिला था। लेकिन हम जोमेटो की बात करें दोस्तों, तो जोमेटो में अभी भी थोड़ी सी हमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम में दोस्तों अगर इसमें ऐसे ही ट्रेंड बना रहा, कोई गिरावट हल्की फुल्की मान लीजिए अगर आती है प्रॉफिट बुकिंग, तो जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था जो कि 304 पर था, ये हमें एक सपोर्ट देने का काम कर सकता है। या फिर हो सकता है छोटा मोटा हमें करेक्शन भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर ये करेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको पता ही जोमेटो काफ़ी अच्छे अपने सेगमेंट में काम करने लग रही है। इनके टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऑलमोस्ट तीनों तरह की सिटीज़ के अंदर यहाँ पर हमें इनके जोमेटो के डिलीवरी बॉय से देखने को मिल जाते हैं। अच्छी खासी ऑर्डर बुक वैल्यू भी हमें देखने को मिल जाती है, कंपनी की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल स्विगी से अगर कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा इनका कारोबार चलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें खरीदारी करके बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर हमें जो है 500 तक के टारगेट आते हुए देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। और आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही अभी एशिया कप चलने लग रहा है, उसके बाद इंडिया की जो सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है ओडीआई टेस्ट मैच और T20, जहाँ पर पहले मुकाबला होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड। तो अगले 4-5 महीने के लिए एक पूरा शेड्यूल इंडिया की टीम के मैचेस का आ चुका है। और ख़ासतौर पर जब इंडिया के क्रिकेट मैचेस होते हैं दोस्तों मेंस टीम के, तो यहाँ पर जो है हमने देखा है खासतौर पर जो सर्दियों का टाइम जो स्टार्ट होने वाला है, तो हमें ऐसे में ऑनलाइन बुकिंग जो हमें काफ़ी देखने को मिलती है खाने की। तो ऐसे में दोस्तों इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, हमें आते हुए देखने को मिल सकती है। और जो Q2 का रिजल्ट आएगा नवंबर के आसपास, वो भी हमें थोड़ा सा अच्छा आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए 500 के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं। खरीदारी के लिए दोस्तों RSI स्ट्रेटजी को आप यूज़ करेंगे, जैसे हम बात करते आ रहे हैं 25 और 35 की रेंज पर हम खरीदारी करके चल सकते हैं। सेलिंग साइड में अगर किसी को जाना है दोस्तों, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस था जो कि हमें सपोर्ट दे सकता है एक बार के लिए, इस लेवल के आसपास तक आप चाहे तो सेलिंग के टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बना के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब जरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों मस्काउं डॉक शिप बिल्डर के बारे में। इसके अगर हम चार्ट को देखें तो इसका हमें चार्ट बता रहे हैं दोस्तों, हमारे ऊपर में जो सेलिंग जोन है यानी कि रेजिस्टेंस 3093 से लेकर 3341 ये सेलिंग जोन है। नीचे में सपोर्ट है हमारा 2803 से लेकर 2641, ये मेजर सपोर्ट लेवल या फिर डिमांड रेंज कह सकते हैं आप। और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी हमारा नीचे चल रहा है, यानी कि एक बुलिश ट्रेंड इस स्टॉक के अंदर अभी हमें देखने को मिल रहा है। और इसके रिगार्डिंग भी दोस्तों यही खबर है, जैसे कि हमने बात करी थी अभी पहले, जो नेवी ने 80,000 करोड़ के ऑर्डर यहाँ पर डिक्लेयर करें, तो मस्काउ डॉक को भी वहाँ पर एक ऑर्डर मिलता हुआ हमें देखने को मिला है। क्योंकि शिपिंग सेक्टर की दोस्तों एक कंपनी है, तो इसी के पास ये ऑर्डर जाना ही जाना था। तो आने वाले टाइम में दोस्तों यहाँ पर भी हमें एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो मस्काउ डॉक में दोस्तों जो हमारा टारगेट रहेगा, अगर किसी ने निचले लेवल पर खरीदारी कर रखी है, सपोर्ट लेवल है इसके निचले लेवल पर, तो 4000 के हमारे दोस्तों स्टॉक के अंदर टारगेट है। आप चाहे तो 4000 के टारगेट के लिए यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म के हिसाब से निचले लेवल पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाई थी, अभी हमें अपने सेलिंग जोन के पास जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और RSI दोस्तों 64 चल रहा है। अगर इसमें बाउंस बैक हमें देखने को मिलता है छोटा मोटा और सेलिंग जोन के पास जाकर कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता है, तो आप सेलिंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जैसे कि हम अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते आ रहे हैं, कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें सेलिंग जोन पर देखने को मिलता है, RSI 70 या 70 प्लस देखने को मिलता है, मान लीजिए शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो इसके हाई पर आप SL लेकर 1:1 या 1:2 के हिसाब से अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं। या फिर चाहे तो जो हमारा सपोर्ट है 2803 के पास, इस रेंज के आसपास जाकर भी आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और अगर आपको दोबारा बाइंग साइड में पोजीशन बनानी है, तो दोस्तों उसको अपनी डिमांड रेंज के पास आने दीजिए या फिर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास आने दीजिए, तब आप इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और RSI स्ट्रेटजी हमारी 25 और 35 के हिसाब से चलेगी दोस्तों। तो ये आपके कुछ लेवल्स रहेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पर मस्काउ डॉक के लिए। अब ज़रा हम आगे बढ़ें अगर, तो अगला स्टॉक है हमारा दोस्तों, अगले स्टॉक का हम ज़रा चार्ट खोल लेते हैं। अगला स्टॉक है बोरोसिल रिन्यूएबल। स्टॉक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, ऐसी कोई ख़ास अपडेट यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही न्यूज़ वगैरह, लेकिन इसके अगर लॉन्ग टर्म के टारगेट के बारे में बात करें, क्योंकि आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि जो है कुछ हैज फंड या फिर FIDs कह लीजिए, उनका ट्रेंड थोड़ा सा बुलिश यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म का जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 900 रुपये तक का रेजिस्टेंस लेवल, यानी कि सेलिंग जोन हमारे कहाँ पर है 669 से लेकर 725 ऊपर में।
और 496 से लेकर 548 नीचे में हमारे सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड रेंज है। दोस्तों इस तरीके की बड़ी जो ग्रीन कैंडल होती है ये एफ और डी जो होते हैं वही मिलकर बना सकते हैं। आपके और मेरे जैसे जो आम ट्रेडर होते हैं वो मिलकर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल कभी भी नहीं बना सकते। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने सपोर्ट लेवल के आसपास या फिर आज के दिन बाइंग साइड में पोजीशन बनाई है शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आपका नज़रिया है तो जब भी अपने सेलिंग जोन पर जाएगा तब आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर लॉन्ग टर्म के जैसे हमने टारगेट के बारे में बात करी, कम से कम पहला टारगेट 900 का है जो आप चाहे तो उस लेवल तक रुक सकते हैं। और RSI हमारा 64 पर चल रहा है दोस्तों। अपने सेलिंग जोन के पास जब भी जाएगा दोस्तों 70 के आसपास तब आप प्रॉफिट बुकिंग तो करेंगे। सेलिंग साइड में अगर आपको जाना हो तो भी जैसे हम बात करते आ रहे हैं, कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा तब यहाँ पर हम उस हिसाब से अपने टारगेट भी लेकर चल सकते हो। सेलिंग साइड में चाहे तो पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके की कैंडल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा बुल रन भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट है दोस्तों, मार्केट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मार्केट का काम ही है हमको सरप्राइज़ करने का। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम इसमें जो है बाइंग साइड में पोजीशन बना कर रखें ताकि हमें किसी तरीके का लॉस ना हो, और थोड़ा सा लंबे टारगेट के लिए हम अगर रुकें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों स्टॉक के अंदर भी। अब जरा हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में दोस्तों। टाटा मोटर्स का अगर हम चार्ट देखें तो टाटा मोटर्स में दोस्तों थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ही है और नीचे की तरफ ही क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसके रेजिस्टेंस की यानी सेलिंग जोन की 745 से लेकर 779, नीचे में सपोर्ट लेवल यानी कि डिमांड रेंज 620 से 642। दोस्तों वैसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि GST के जो नए नोप्स आए हैं जिसके चलते इनकी गाड़ियाँ थोड़ी सी सस्ती हमें होती हुई देखने को मिलेंगी, उसके चलते यहाँ पर हमें तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन टाटा मोटर्स से ऐसा लगता है दोस्तों भारत के ग्राहक जो है धीरे धीरे नाराज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी क्वालिटी को लेकर काफ़ी इशू आने लग रहे हैं इनकी गाड़ियों के अंदर। और थोड़ा सा प्राइस भी कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा और कम होता तो ज़्यादा अच्छा रहता इन गाड़ियों के लिए। हालांकि मोस्टली जो लोग जो हैं इस गाड़ी के लिए सेफ्टी के लिए तो इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बात जब सर्विस की आ जाती है, इनकी क्वालिटी की आ जाती है, तो वहाँ पर टाटा काफ़ी निराश करने लग रहा है लोगों को आज के दिन। तो ऐसे में दोस्तों थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों आती रहती है, कभी यहाँ पर तेज़ी आ जाती है, कभी मंदी आ जाती है। थोड़ा सा कंज्यूमर का भी नाराज़गी का भी यहाँ पर हमें फ़र्क देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपनी पोजीशन को बनाकर बैठे हुए हैं निचले लेवल पर, तो इसमें मैं बताना चाहूँगा 1000 के हमारे टारगेट हैं इस स्टॉक के अंदर, जो कि थोड़ा सा टाइम लेंगे आने में, लेकिन ये आते हुए हमें देखने को मिलेंगे कुछ ही दिनों में। और अगर आपको इसमें ख़रीदारी करने का मन है दोस्तों, तो हमारे सपोर्ट लेवल जो दिखाई दे रहा है 642 इस रेंज के आसपास, या फिर बीच में एक हल्का सा सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 668 के पास, तब आप चाहे तो खरीदारी करके चल सकते हैं स्टॉक में हल्की सी। और RSI स्ट्रेटेजी को भी यूज़ करके चल सकते हैं। 25 और 35 की यहाँ पर हमारी रेंज रहेगी। सेलिंग साइड में दोस्तों नहीं कहा जा सकता कि इसमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए कि नहीं, क्योंकि लगातार 3 दिन से यहाँ पर हमें नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर हमें छोटा मोटा एक बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों सेलिंग साइड में जाना रिस्की है। बाइंग साइड में अगर आपने करंट लेवल पर पोजीशन बना रखी है, शॉर्ट टर्म का आपका नज़रिया है, तो ऊपर में जो हमारा पहला रेजिस्टेंस है 745 इस रेंज के आसपास जाने पर आप चाहे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बने रह सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने अगले स्टॉक के बारे में अगर बात करें तो वो है अडानी टोटल गैस। अडानी के स्टॉक्स दोस्तों आपको पता ही है, जब से सेबी ने जो हिडेनबर्ग के द्वारा इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे वो सारे के सारे एलिगेशन खारिज कर दिए गए, तब से इनके स्टॉक में बहुत शानदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और अडानी टोटल गैस में आप देख सकते हैं दोस्तों आज के दिन कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक बुल रन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब भी इतनी बड़ी पोजीशन यहाँ पर बनाई जाती है ऑपरेटर्स के द्वारा, तो धीरे धीरे यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिलती है छोटी मोटी। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपने बाइंग साइड में पोजीशन नहीं बना पाए आज के दिन, तो छोटी मोटी अगर कोई भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है स्टॉक में, और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास, या फिर जो ग्रीन कैंडल है जहाँ पर इसका ओपनिंग लेवल है जो कि 650 के आसपास आप मान के चलिए इस रेंज के पास आता है, तब भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वरना कुछ टाइम बाद दोस्तों हो सकता है इसमें छोटी मोटी अगर गिरावट आती है किसी वजह से, तो करेक्शन के लिए नीचे आ सकता है, क्योंकि गैप हमें छोटा सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गैप के करेक्शन के लिए भी यहाँ पर ये नीचे आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों RSI हमारा ओवर बॉट हो चुका है, यानी कि 87 पर जा चुका है। तो हो सकता है छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आए, लेकिन दोस्तों पूरे चांसेस ये भी है जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है पहले रेजिस्टेंस का, जो कि हमारा 732 पर ऊपर है, 824 का हमारा रेजिस्टेंस। हमारे पहले रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, आने वाले 5 से 10 सेशन के बीच जो भी यहाँ पर कैंडल्स बनेगी, अगर उनकी क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें देखने को मिलती है क्लोजिंग, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से सपोर्ट लेकर एक बाउंस बैक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में दोस्तों 1000 का टारगेट फिर हमारा जल्दी आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करें दोस्तों इसमें बाइंग साइड में अपनी पोजीशन को बना करके और सेलिंग साइड को थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो ज़्यादा अच्छा होगा दोस्तों। सेलिंग साइड में हमें कब जाना है, जब इस रेजिस्टेंस के नीचे हमें 1 या 2 सेशन की कैंडल जो बनेंगी यहाँ पर
आने वाले कुछ दिनों में अगर उनकी क्लोजिंग हमें इस रेजिस्टेंस के नीचे देखने को मिल जाती है और परफेक्ट लेवल का एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तब एसएल लगाकर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं 1:1 या 1:2 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये कुछ लेवल्स और टारगेट रहेंगे अडानी के लिए, हमारे अडानी टोटल गैस में। अब हम चलते हैं दोस्तों हमारे अगले स्टॉक के लिए, जो कि है एरिस इंफ्रा सोल्यूशन। इसके चार्ट को अगर हम देखें दोस्तों, इसका चार्ट हमें क्या बता रहा है, हमारे ऊपर में सेलिंग जोन कहाँ पर है 168 से लेकर 179 यानी कि 180 मान लीजिए आप, ये हमारे सेलिंग जोन है। ऊपर में सपोर्ट 142 से लेकर 154। और कुछ ही दिन पहले दोस्तों इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी शेयर मार्केट में, और लिस्टिंग के बाद एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी और एक अच्छे खासी यहाँ पर गिरावट भी स्टॉक में आई थी। उसका लोअर लो हमें 136 पर देखने को मिला था। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर कोई लॉन्ग या शॉर्ट टर्म के हिसाब से खरीदारी करके नहीं चल रहा है। ज़्यादातर यहाँ पर हमें पोजीशन बनती हुई जो देखने को मिल रही है वो इंट्राडे के अंदर हिसाब से देखने को मिल रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर के हिसाब से अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्रिएट करके चलता है। अभी इसमें दोस्तों अगर आपको बाइंग साइड में बनाने का मन है, बाइंग साइड में अगर आपको जाना है, RSI 67 पर है और ये अपने सेलिंग जोन के पास चल रहा है, तो बाइंग साइड को आप अवॉइड करके चले। अगर आपको रिस्क लेने का मन है दोस्तों, अगर आपने आज के दिन यहाँ पर खरीदारी कर रखी है, तो स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप बने रहे, क्योंकि बाइंग साइड के लिए दोस्तों ज़रूरी है कि अपनी डिमांड एज के पास हो और RSI 25 और 35 के करीब हो, क्योंकि दोस्तों RSI स्ट्रेटेजी इस तरीके के स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। हम बीच में ऐसे यहाँ पर खुद ही नहीं मार सकते इस तरीके के स्टॉक में, क्योंकि इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों लॉन्च हुए, तो अभी थोड़ा सा रिस्क रहेगा स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए। और रिस्क लेने वाले अगर आप ट्रेडर हैं, तो जैसे कि हमने बताया बाइंग साइड में आपको कब पोजीशन बनानी है उस हिसाब से आप चल सकते हैं। और करंट लेवल पर यानी कि आज के दिन आपने अपनी पोजीशन को क्रिएट कर रखा है, और टारगेट अगर आपको चाहिए तो दोस्तों आप कम से कम स्टॉक में जो है 200 तक के टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि अभी सेलिंग जोन पर है, यहाँ पर एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेगी, लेकिन आप इसमें थोड़ा सा बने रहना चाहते हैं थोड़ा सा टाइम के लिए, तो एटलीस्ट 200 तक के टारगेट के लिए आप चाहे तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, या फिर अगर आप इसको अवॉइड कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करते हैं दोस्तों अपने अगले स्टॉक के बारे में, जो कि है श्री पुष्कर केमिकल कंपनी का स्टॉक है दोस्तों, केमिकल एंड फर्टिलाइज़र ये पूरा इसका नाम है। ये दोस्तों अपने लाइफ हाई के पास चल रहा है। इसका लाइफ हाई आज के दिन हमें 461 देखने को मिला है, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं चार्ट पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है, यानी कि ऑपरेटर्स के द्वारा एक बहुत ज़बरदस्त पोजीशन यहाँ पर बनाई गई है। इसका मतलब है कि आने वाला ट्रेंड थोड़ा सा इसमें हमें बुलिश देखने को मिल सकता है। और इसके अगर हम टारगेट के बारे में बात करें दोस्तों, तो कम से कम दोस्तों अभी यहाँ पर जो है, क्योंकि अपने लाइफ हाई के पास है, अगर आप इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, तो 500 तक के टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। और जिस तरीके की पोजीशन यहाँ पर हमें बनती हुई देखने को मिली है, तो 500 प्लस भी स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। वैसे आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी किसी स्टॉक का लाइफ हाई बनता है खासतौर पर इस तरीके से, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस भी थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि RSI अपने 72 के पास है, ऊपर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो दोस्तों कोशिश करेंगे या तो 200 दिन के मूवी एवरेज के पास, या फिर जो हमारा निचले डिमांड रेंज है 291 329 इस रेंज के पास आकर इसमें हम चाहे तो अपनी खरीदारी करके चल सकते हैं अगर आपका मन है तो। क्योंकि ऊपर का जो सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा जब भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ पर कहीं इसका ब्रेकआउट हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ब्रेकडाउन हो गया दोस्तों, तो फिर जो है अपने नीचे के सपोर्ट की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि लाइफ हाई दोस्तों, जब भी मैंने आपको बताया, जब भी लाइफ हाई बनता है किसी स्टॉक में, तो आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 महीने के बीच में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है धीरे धीरे इस तरीके के स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा अलर्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों। सेलिंग साइड में फिलहाल के लिए आप ना जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसी कैंडल दोस्तों इस तरीके की बनी है, हो सकता है इसमें बेरिश ट्रेंड आने में थोड़ा सा टाइम लगे, और यहाँ से बुल रन जो हमें आज के दिन देखने को मिला है कंटिन्यू रहे, और स्टॉक हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सेलिंग साइड को थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो ज़्यादा अच्छा है। और किसी ने सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी कर रखी है, आप चाहे तो 500 तक के टारगेट के लिए रुक सकते हैं, या फिर करंट लेवल पर भी आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं इस स्टॉक में से। अब अपने अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है अडानी ग्रीन एनर्जी। अगर इस स्टॉक के चार्ट की अगर बात करें दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बात करी थी, अडानी ग्रुप के ज़्यादातर स्टॉक में बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इंडियन मार्केट के सारे आरोप खारिज कर दिए गए हैं BSE की तरफ से। और इसने जो है अपने जो पहले 2 रेजिस्टेंस लेवल है 1067 से लेकर 1145, इन दोनों का ये दोस्तों आज के दिन ब्रेकआउट कर दिया है। और आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से और बहुत ही शानदार ग्रीन कैंडल हमें चार्ट पर बनती हुई देखने को मिली है आज के दिन। तो ऐसे में दोस्तों इसमें जो लॉन्ग टर्म का जो हमारा टारगेट चल रहा था वो है 2000 का। अगर ये बुल रन कंटिन्यू रहता है दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी 2000 के लेवल के पास ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन 1218 का दोस्तों एक रेजिस्टेंस और भी है, अब देखते हैं इसका ब्रेकआउट होता है या यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर नीचे की तरफ हमें आता हुआ देखने को मिलता है। क्योंकि RSI भी दोस्तों हमारा 83 पर है, तो यहाँ से ऊपर का जो रेजिस्टेंस है
या फिर करंट लेवल के आसपास छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। और एक हल्का सा गैप भी हमें चार्ट पर दिखाई दे रहा है। और 200 दिन का मूवी एवरेज भी दोस्तों थोड़ा ज़्यादा नीचे नहीं है, पास में हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसमें दोस्तों हमें बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है करंट लेवल पर, यानी कि आज के दिन आपने इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बना रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना रखी है। वरना जब भी अपने सपोर्ट के पास जो कि 945 880 है, जो कि मेजर डिमांड रेंज है, इस रेंज के पास अगर या इसके नज़दीक भी हमें देखने को मिल जाए, तब भी आप इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। क्योंकि जो मेजर सपोर्ट लेवल है 778 दोस्तों, यहाँ पर जाना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में जो खबर निकल कर आ रही है, बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आ रही है। स्टॉक के रिगार्डिंग भी दोस्तों काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आती रहती है मोस्टली, और कंपनी का कारोबार भी एकदम पॉजिटिव तरीके से हमें आगे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसमें दोस्तों बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चलना ज़्यादा अच्छा है। करंट लेवल भी काफ़ी अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और निचले लेवल पर अगर छोटे मोटे गिरावट के पास भी अगर आपको देखने को मिल जाए स्टॉक, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉक काफ़ी बढ़िया दोस्तों। और अडानी ग्रुप के ऊपर जिस तरीके से आप एलिगेशन पहले लगाए थे, और सारे एलिगेशन जिस तरीके से खारिज हुए, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस रही थी इस दौरान अडानी ग्रुप की, उसका देख कर तो यही लग रहा है दोस्तों आने वाले टाइम में अडानी ग्रुप और भी अच्छे खासे रिटर्न निकाल कर देगा अपने सभी शेयर होल्डर्स को। तो आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं। और करंट लेवल पर अगर आपने खरीदारी करी है और छोटी मोटी गिरावट आती है, तो कोई आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमारा 2000 का तो पहला ही टारगेट है इस स्टॉक में, जो कि हमें कुछ ही टाइम में आता हुआ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों BSE के बारे में। BSE को लेकर दोस्तों भी खबर आई थी थोड़े दिन पहले, आपको पता था सेबी के चेयरमैन की एक बैठक हुई थी, जहाँ पर ऐसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो वीकली एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की, खासतौर पर सेंसेक्स की, ये हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हमें होते हुए देखने को मिल जाती है, तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिलती है एक बार के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तक कोई अनाउंसमेंट वीकली एक्सपायरी को हमें देखने को नहीं मिल रही है BSE एक्सपायरी के रिलेटेड। लेकिन ऐसे क्यास लगाए जा रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही जल्दी वीकली एक्सपायरी को लेकर चेयरमैन साहब जो है कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वीकली एक्सपायरी को मंथली में कन्वर्ट वो कर सकते हैं। इस तरीके की खबरें अभी भी चलने लग रही है। तो जब भी दोस्तों ऐसी खबर निकल कर आ जाती है, हालांकि ये स्टॉक अपने डिमांड एज के पास चल रहा है दोस्तों, लेकिन नीचे हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है 1739। अगर जब भी खबर निकल कर आ जाती है दोस्तों, तो पूरे चांसेस रहेंगे 1739 के पास ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो अभी फ़िलहाल हमें अपनी डिमांड एज के पास देखने को मिल रहा है, जो कि है 2059 से लेकर 2190, ये हमारी मजबूत डिमांड रेंज है फिलहाल के लिए। अगर आपने इस लेवल पर खरीदारी कर रखी है, तो दोस्तों कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर गिरावट आ भी जाती है, वीकली एक्सपायरी हमारी बंद हो जाती है, तो एक बार झटका जरूर लगेगा दोस्तों, लेकिन उस झटके के बाद जो है ये धीरे धीरे स्टॉक रिकवर कर जाएगा। और फिर जो हमारा टारगेट है स्टॉक में, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए 3000 तक का, ये टारगेट भी हमें अचीव होता हुआ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो अब साल 1.5 साल या उससे अगर ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बने रहेंगे स्टॉक में, तो डेफिनेटली दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न ये बनाकर दे सकता है BSE का स्टॉक। वीकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने की वजह से हल्का फुल्का एक बार के लिए इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ एक बार का ही वो इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और ऐसे में गिरावट आती है, तो गिरावट के लिए दोस्तों हमारे लिए जो लेवल है 1739, ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर इस लेवल के आसपास ये चला जाता है, या फिर इसके नीचे अगर जाएगा दोस्तों, तो 1500 तक जा सकता है, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है। वहाँ से दोस्तों डेफिनेटली फिर हमें यहाँ पर हैवी बाइंग साइड में पोजीशन बनती हुई देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि दोस्तों लंबी रेस का घोड़ा है स्टॉक, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही यहाँ पर हमें अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चलना चाहिए लंबे टारगेट्स के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों अगर आपने यहाँ पर खरीदारी कर रखी है, तो आप चाहे तो वेरी शॉर्ट टर्म का आपको नज़रिया है, तो 2373, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। 2375 एक्चुअल में 2375 के आसपास तक आप अपने टारगेट लेकर चल सकते हैं स्टॉक में, अगर आपको शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो दोस्तों ये थे आज के हमारे स्टॉक जो थोड़े से हमें एक्शन में देखने को मिले थे। अब इसके अलावा दोस्तों हम ज़रा निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअल में दोस्तों अगर हमें निफ्टी के बारे में बात करनी है, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही है सितंबर की सीरीज चल रही है। तो ऐसे में जो हमारा निफ्टी का सितंबर का चार्ट है फ्यूचर का, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ज़रा एक बार ओपन कर लेता हूँ चार्ट को। तो दोस्तों ये है हमारे निफ्टी सितंबर का फ्यूचर का चार्ट, यानी कि जो मंथली एक्सपायरी आ रही है 30 सितंबर का, उसका चार्ट है दोस्तों। और क्योंकि अभी हमारे सामने जो कल वीकली एक्सपायरी आ रही है वो सितंबर के महीने की आ रही है दोस्तों, तो ऐसे में जो हमारा सितंबर का फ्यूचर का चार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए। हमने कल भी दोस्तों यहाँ पर वीडियो बनाई थी, जहाँ पर हमने बात करी थी कि हमारे कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 25,399 और 25,279 और नीचे में 25,147, ये हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे दोस्तों। आज के दिन जो हमारे ऊपर का पहला सपोर्ट था दोस्तों, इसके नीचे की तरफ हमें ओपनिंग देखने को मिली, और इसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस का भी काम करा। जब भी 25,399 के पास जाने की कोशिश करी इस मार्केट ने, तो हमें गिरावट देखने को मिल रही थी हल्की हल्की। और फाइनली दोस्तों जो हमारा सपोर्ट था, जो कि हमें मॉर्निंग में तो सपोर्ट दे रहा था 25,279 का, लेकिन बाद में इसका हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला,
लेकिन क्लोजिंग जो हम देख पा रहे हैं दोस्तों, आप जैसे कि देख पा रहे हैं सपोर्ट के नीचे हमें देखने को मिल रही है। और अभी ऐसे में दोस्तों हमने जब कल बात करी थी अपने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो हमने बात करी थी ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इस कैंडल के बारे में हमने बात करी थी जो बिल्कुल सपोर्ट पर हमारे 25,147, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर में जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों वो था ये वाला। इन दोनों लेवल पर दोस्तों बायर्स और सेलर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और इसी इन दोनों लेवल्स के बीच में अभी हमें मार्केट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जो कल की हमारी वीकली एक्सपायरी है 23 सितंबर की निफ्टी के लिए, तो ऐसे में दोस्तों ये सपोर्ट जो है हमारा जो कि 25,147 का है, अगर मार्केट हमें कल पहले सेशन में या मॉर्निंग के आसपास इस लेवल के आसपास देखने को मिल जाती है, क्योंकि 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा यहीं पर ही है, तो यहाँ पर हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। या मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, ओपनिंग के साथ एकदम से अगर गिरावट आती है तो यहाँ से हमें एक सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि बायर्स जो हैं 25,147 के लेवल पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है फिलहाल के लिए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके की एक रेड कैंडल हमें देखने को मिली है आज के दिन, जो इसका हाई है दोस्तों, अगर हम इसके हाई को देखें अच्छे से, इसका हाई है दोस्तों 25,351 यानी 25,350। इस लेवल के पास एक रेजिस्टेंस हमें कल के दिन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोस्तों 25,350 के पास। इसको मैं ज़रा ब्लैक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे क्योंकि रेजिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों कल के लिए। तो नीचे में दोस्तों हमारे लिए 25,147 और जो ऊपर रेजिस्टेंस है ब्लैक लाइन 25,349, कल के लिए हमारी ये रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर गैप अप ओपनिंग भी होती है दोस्तों, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है 25,349 का, इसके ऊपर का जो हमारा सपोर्ट था दोस्तों, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए दोबारा 25,399 का, यहाँ से दोबारा से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आए, उसी के चलते इसका भी ब्रेकआउट होगा और ये हमारे जो एक्चुअल में सेलिंग जोन है यहाँ तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए दोस्तों ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। इन लेवल्स को आप जरूर नोट करके रख लीजिएगा, ये आपको ट्रेडिंग में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे कल ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए निफ्टी 50 के अंदर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी जानकारी इस वीडियो में मैंने देने की कोशिश करी है सभी स्टॉक्स के रिगार्डिंग, निफ्टी 50 के रिगार्डिंग जो कल एक्सपायरी आ रही है, दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ वीडियो को हाइप भी कर देना अगर आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन आ रहा हो तो। धन्यवाद।